मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश। इस संदेश के जरिए आप जानेंगे शिष्य के बारे में। भाइयों, यहाँ जो मैं शिष्य के बारे में बताने वाला हूँ, ये मनुष्य के शिष्य नहीं बल्कि परमेश्वर के जो शिष्य हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। बाइबल में शिष्य के बारे में जो बातें बताई गई है, परमेश्वर के दास के बारे में जो बातें बताई गई है, मैं आपको उससे रिलेटेड यहाँ वचन बताने वाला हूँ। इन वचनों को जानकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। सबसे पहले हम बाइबल में देखते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 1 के वचन 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। भाइयों, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब तक किसी व्यक्ति पे पवित्र आत्मा नहीं आए, मतलब कि ये जो शिष्य होते हैं, ये जो परमेश्वर के दास होते हैं, जिसके वचन को हम लोग सुनते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह जिस पे होती है, वो कोई साधारण इंसान नहीं होता, बल्कि जब तक उस पर पवित्र आत्मा नहीं आता है तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता है। और जब उस पे परमेश्वर का अनुग्रह होता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है, तब वो पूरे पृथ्वी के छोर तक वो परमेश्वर का गवाह होता है। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में पृथ्वी की हर छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 15 के वचन 16 में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। भाइयों, यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति खुद से चाह ले कि मुझे परमेश्वर का दास बनना है, प्रभु यीशु मसीह का दास बनना है, शिष्य बनना है, तो वह व्यक्ति वैसा दास शिष्य नहीं बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे वचन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि तुम तब आ रहे हो मेरे पास शिष्य बनने के लिए जब मैंने तुम्हें चुना है। मतलब कि जब आपके अंदर ये भावना आ जाए कि आपको हर हालत में परमेश्वर की सेवा करना है, तो बेहिचक आप परमेश्वर के दास बन सकते हैं। उसके बाद स्थिति ऐसी होगी कि यहाँ पे साफ लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, पिता से मांगोगे, वह तुम्हें देगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, मतलब प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता से मांगोगे, वह तुम्हें दे दिया जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 28 के वचन 19 में यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मतलब भाइयों, यहाँ पे एक बात तो साफ है कि जब कोई परमेश्वर का शिष्य बनने जा रहा है तो हर हालत में उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा तो लेनी ही होगी। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर का शिष्य बन जाता है तो उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वह कहीं भी जाकर, किसी भी लोग के बीच में जाकर के उन लोगों को अपना चेला बना सकता है। अपना दैट मीन्स कि परमेश्वर का या फिर प्रभु यीशु मसीह का चेला बना सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 15 के वचन 8 में लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पिता की महिमा, परमेश्वर की महिमा तब होती है जब तुम, मतलब जो शिष्य बना हुआ है, बहुत सारा फल लाए, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। मतलब तब उसको शिष्य का दर्जा मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के तरफ से। और ये फल क्या है कि वह व्यक्ति जो शिष्य बना है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार करे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, दूसरा तीमुथियों के अध्याय 2 के वचन 2 में लिखा हुआ है, क्योंकि
यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। भाइयों, यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को शिष्य बनाया है, परमेश्वर का कोई शिष्य है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे उदास क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो उदास रहेगा तो वह अच्छा से अपने काम को, अपने जीवन में आनंदित नहीं रहेगा, अपने काम को नहीं कर पाएगा, और ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह को या फिर परमेश्वर को दुखी होगा। वो कभी खुश नहीं, संतुष्टि नहीं फील कर पाएंगे। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि हर हालत में जब आप शिष्य कोई बनता है तो वह व्यक्ति अंदर से उसको खुशी मिलती ही मिलती है। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो के लिए इतना ही। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।